दोस्तों, कथा संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक किसान था। एक दिन उसने अपने खेत में फसल उगाई, लेकिन एक चिड़िया ने उसके खेत में घोंसला बना लिया। कुछ दिन बाद उसने अपने घोंसले में अंडे दे दिए। जल्द ही उन अंडों में से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे निकले और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी वहां रहने लगे। चिड़िया रोज अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जंगल में जाती थी। एक दिन जब वो जंगल से लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे। चिड़िया ने उनसे पूछा कि क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उन्होंने कहा कि माँ, आज यहाँ किसान आया था और वो फसल काटने की बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि कल वो अपने बेटे को भेजकर ये फसल कटवा देगा। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हम अभी उड़ भी नहीं सकते। बच्चों ने पूछा। अपने बच्चों की यह बात सुनकर चिड़िया बोली, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल कोई फसल काटने नहीं आएगा, इसलिए तुम डरो मत। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसे चिड़िया ने कहा था। वहां कोई फसल काटने नहीं आया। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन उस खेत में कोई भी फसल काटने नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब चिड़िया जंगल से लौटी तो अपने बच्चे के चेहरे को देखकर चौंक गई। वो फिर से बहुत डरे हुए थे। चिड़िया ने उनसे कारण पूछा। उन्होंने कहा, माँ, किसान आज फिर आया था। वो फिर से फसल काटने की बात कर रहा था। आज वो बोल रहा था कि कल वो मजदूरों को भेजकर ये फसल कटवा देगा। उनकी बात सुनकर चिड़िया फिर बोली, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा। अगले दिन फिर वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। वहां फसल काटने कोई नहीं आया। ऐसे ही फिर कई दिन बीत गए। एक दिन फिर जब चिड़िया जंगल से लौटी, उसके बच्चों ने उससे कहा, माँ, आज फिर किसान यहाँ आया था और फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह हम जानते हैं कि यहाँ फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा। चिड़िया ने उनसे पूरी घटना अच्छी तरह से बताने के लिए कहा। बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान यहाँ आया था, पर वो बात कर रहा था उसने बहुत समय दूसरों पर निर्भर रहने में बर्बाद कर दिया है। फिर उसने कहा कि कल वो खुद फसल काटने आएगा। यह सुनकर चिड़िया चिंतित हो गई। उसने कहा, बच्चों, अब हमें तुरंत इस जगह को छोड़ना होगा और किसी और जगह पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, लेकिन माँ, किसान पिछले कई दिनों से तो यही बोल रहा था, लेकिन हर बार फसल काटने के लिए कोई नहीं आता। आपको क्या यकीन है कि इस बार किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? चिड़िया ने कहा, पहली बार किसान फसल काटने के लिए अपने बेटों पर निर्भर था। दूसरी बार इस काम को करने के लिए वो मजदूरों पर निर्भर था। दोस्तों, जब आप कोई काम करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आपका काम कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इस बार किसान ने खुद ही काम करने का फैसला किया है, इसलिए कल वो फसल काटने जरूर आएगा। अब बच्चे उड़ने में सक्षम हो गए थे, इसलिए वे सब वहां से उड़ गए और दूसरी जगह अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया, लेकिन तब तक चिड़िया और उसके बच्चे खेत छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, अगर हम भी अपनी जिंदगी में देखें तो हम पाएंगे कि जो लोग अपने काम के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना आलस की निशानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की मदद नहीं ले सकते। मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं या किसी काम को समय पर खत्म करना चाहते हैं तो वो काम हमें खुद ही करना चाहिए, क्योंकि लोग भी उसकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। इसलिए अगर जिंदगी में आपका कोई सपना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद मेहनत करें, तभी आप उसमें सफल होंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कथा संजीवनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।